नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज बात करूंगा क्या भगवे में जंग लग गया। गोरखपुर में हूं और डिंपल भाभी के बयान पर जनता की राय जानूंगा कि आखिरकार इस बयान के बाद वो क्या समझते हैं। और गोरखपुर के ही बाबा हैं और आज सबसे बड़ी बात कि बाबा भी गोरखपुर में ही हैं। क्या उनके भगवे में जंग वाकई लग गया? जनता क्या सोचती है डिंपल भाभी के इस बयान पर? चलिए मेरे साथ बेबाकी के राय का हिस्सा बनने। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्या नाम है जी? दिलीप कुमार गुप्ता। दिलीप कुमार गुप्ता। हाँ जी। तो इस बार गोरखपुर में क्या होगा? वही मोदी लहर ही होगा। मोदी लहर है, यहाँ योगी लहर है। योगी लहर। हाँ, लेकिन एक तरफ कहर भी है, अखिलेश कह रहे हैं कि भगवे का रंग तो जंग वाला होता है, जंग लग चुका। यहाँ तो जंग नहीं। डिंपल भाभी बोली है नहीं, यहाँ जंग नहीं लगेगा। भगवा तो भगवा ही रहेगा। भगवा चलेगा, चलेगा, जादू की तरह चलेगा। अच्छा, ऐसे बयान से कभी तकलीफ भी होती है क्या? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जंग का रंग यानी भगवा, जो बाबा जी पहनते हैं कपड़े वो भगवा है, यानी वो जंग का रंग है। आप कैसे देखते हैं? बढ़िया है। कभी जंग लगेगा नहीं हैं? भगवान में कभी जंग नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो तो लगा दिया उन्होंने, नहीं। 10 तारीख में जंग लग जाएगा। नहीं कथनी करने में फर्क तो है ही है। क्या फर्क है? फर्क यही है, जंग कैसे लगेगा भगवा में। भगवान का झंडा है वो तो। तो इस बार क्या होगा? क्या लड़ाई देख रहे हो? इस बार वही होगा जो योगी जी को कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे। अखिलेश जी तो बोल गए कि बाबा तो अब बस गोरखपुर आ गए, अब यहाँ से जाने वाले नहीं है। अब तो लखनऊ की टिकट उनका खत्म। 10 तारीख को ही पता चलेगा। 10 तारीख को। 10 तारीख को क्या दिल कह रहा है तुम्हारा? बस फिर वही होगा जो महाराज जी सीएम बनेंगे फिर से फिर आप से। लोगों को क्या फायदा हुआ उनके सीएम बनने से? जैसे आप गोरखपुर के, हाँ, गोरखपुर में बहुत तरक्की हुई है। बहुत तरक्की हुई है क्या तरक्की हुई? गोरखपुर में। पहली बात तो यहाँ पे रोड बहुत बढ़िया हो गया। बिका 20 साल जो पहले पीछे था, अब वो आगे हो गया। मतलब सड़क ही बनी, पहले सड़क नहीं थी क्या? ये पहले भी सड़क होगी है तो? सड़क तो थी, फर्टिलाइजर नहीं थे, एम्स नहीं थे, चिड़ियाघर नहीं थे, सब कुछ है यहाँ पर है। सिटी बसें चल रही है, लोगों को आराम हो गया। तो रावण भी तो आए हैं यहाँ, चंद्रशेखर रावण। उनसे आने से क्या फर्क पड़ता है? 10 रावण भी आ जाए योगी जी के सामने, कोई नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा? नहीं। रावण नहीं टिकेगा? कोई रावण नहीं टिकेगा जी। वो तो दावा ठोक रहे हैं हम जीतेंगे। रोकने से क्या होता है? कथनी करने में बहुत फर्क है। तो अखिलेश नहीं दिख रहा है, नए लड़के अखिलेश कह रहे इस बार नई सपा है, हवा है। वो हवा हवाई है जी, बस। हवा हवाई। हाँ, हवा हवाई। रह जाएंगे, कहते कहते चले जाएंगे। वो तो योगी लग रहा है आपको दोबारा? हाँ, और क्या, दोबारा आएंगे। क्योंकि वो तो कहते थे कि हमारा सरकार आएगा, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उनके सरकार में तो बिजली भी नहीं ढंग से मिलता था, वो फ्री कहाँ से देंगे? ये भी तो बहुत बड़ी बात है। वो तो उनका झूठ बोलना है। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को क्या नाम है ये, अरे नौकरी दिलाएंगे। नौकरी खाली दिलाने से सब कुछ हो जाएगा क्या? हमें तो भी है हमारे साथ। माता जी नमस्कार। योगी जी आपके शहर के इस बार क्या दिख रहा है आपको? जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे, वही सारा तक किए हैं। कौन कर रहा था? इतना दिन से सरकार बैठा और सबका कौन सी उन्नति किया? हाँ, उनके आने पर तो सब उन्नति हुआ। हम लोग तो लाइन लगाते थे गैस का, इतना कि रात ही लगाए सुबह तक नहीं मिलता था। उनका शासन आया तो कम से कम गैस समय से मिल रहा है, बिजली मिल रहा है। और सबके शासन में तो ये होता था कि जहाँ से जीते वहीं बिजली देंगे। ये तो सबको दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं कि अब बाबा जीतने वाले नहीं है, हारेंगे। दीजिए अखिलेश को, क्या करिए? उनके अपन गांव बसावे के बा, उनके अपन कुरनवा रखे के बाटे। हाँ, वो तो कह रहे हम तो जीत गए, योगी का टाइम गया। अखिलेश चिल्लाते रहे। अखिलेश के चिल्लाने से क्या होगा? हाँ, योगी जी के अपन जात बिरादरी नहीं बसावे बा, अपन गांव नहीं बसावे बा, अपन सबका चलत बा ना। इरन बकी जाति के पार्टी के करत बाटे, वो तो सबका कर रहे हैं उन्नति। जात बात नहीं करते योगी? नहीं, अगर करते हैं तो मकान बन रहा है तो क्या सिर्फ हिंदू समाज को मिल रहा है कि सिर्फ सबको, हर जात को मिल रहा है? हाँ, बिजली दे रहे हैं, हर सबको दे रहे हैं, एक नजर से सबको देख रहे हैं। ये नहीं ना कि इनको देंगे इनको नहीं देंगे। और जितना चाहे पेंशन मिल रहा तो सबको मिल रहा है। हाँ, सब ठीक है, होगी अच्छा है। क्या होगा इस बार? योगी गए, अखिलेश आए या अखिलेश नहीं आएंगे? योगी जी बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अरे बिल्कुल विकास किया है। कौन सा विकास किया? मतलब कौन सा दिखा? उत्तर प्रदेश का विकास किए हैं योगी जी ने। और सब लोग वो
क्या बोलता है पूरे जो है उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। क्या विकास नहीं हुआ ये बताइए। हिंदू हुए मुस्लिम हुए सबका विकास हुआ है। मुसलमान तो कह रहा बांट दिया सबको, वो कहे बांट दिए, जात की राजनीति हो रही है। वो नहीं धर्म नहीं, कोई वो कह रहे बांट दिया है वो अलग बात है। वो मुस्लिम कहेंगे बांट दे, क्योंकि मुस्लिम कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ दिया नहीं दिया। तो निश्चित तौर पे क्या बोलता है कि वो बीजेपी है तो बीजेपी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव। तो इतने नाराज से क्यों है? राजू श्रीवास्तव तो बड़ा इसलिए हैं भैया, हम यही बता दे रहा हूँ आपको, नाराज इसलिए हैं कि अभी तक जो पैसा आप देने वाले थे अभी तक तो मिलवे नहीं किया, तब नाराज इसीलिए रहेंगे हम। काहे का पैसा जो मकान बने के पैसा बोलने थे देंगे हम देंगे, तभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। मकान देख के गए अभी तक, अभी कुछ नहीं मिला तो कहाँ देखे हम। कौन सी सरकार चुनोगे इस बार? इस बार कोई सरकार नहीं चुनेंगे, अब वोट ही नहीं डालोगे? वोट ही नहीं डालने जाएंगे। क्यों? मकान चाहिए, वोट नहीं डालना। जब क्या फायदा डालने से, हर साल डाल के साला क्या फायदा मुझे मिलेगा? तो करना चाहिए, आपका अधिकार है। मिलेगा नहीं नहीं नहीं, वोट आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। आप किसको वोट देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोई आपके घर में आकर के रोटी नहीं खिलाएगा। जब किसी के पास जाइए लिख करके भैया तो दस्तखत करके दे दी है काम मुझे फंसा है, तो कोई कहेगा मेरे पास समय नहीं है बाद में आना, तो भैया 10 बार अपना काम धाम छोड़ के भूखे नहीं मरेंगे हम? हाँ भूखे नहीं मरेंगे। वोट तो अधिकार है ना, वोट तो देना चाहिए। क्या देने जाए अब, किस लिए देने जाए? अब जब कोई दस्तखत करने का जीत गया तो दस्तखत करने के लिए कोई अइबे नहीं करेगा सामने, तो उसके लिए किस लिए जाएंगे देने भैया? हम हमको भी तो हमें सामान को दे दीजिए, हमको भी। पास गए थे दस्तखत कराने। शंभू निषाद के पास वो गुजर गए, इस समय वो हैं अगले संजय यादव, दस्तखत करवाने गए तो मिलवे नहीं कर रहा दस्तखत। ये उनका 3 दिन से मैं खोज रहा हूँ साले के दस्तखत मिल जाए, नहीं मिला अभी तक। आपका क्या नाम है? क्या करूँ मैं? अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार जी, यहाँ पे तो बड़ा गड़बड़ है और आपके तो शुक्ला जी भी खड़ी है इस बार मैदान में। नहीं तो ठीक है, देखिए यहाँ जाति से वोट नहीं दिया। यूपी में जात बिरादरी तो है ही सब कुछ, जात धर्म देख के ही तो आदमी वोट दे रहा है। मैं फौजी हूँ फौजी है और मैं जाति के ऊपर नहीं जाता। मेरे तरफ से सब एक समान हैं। जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा प्रदर्शन मिलना चाहिए। तो अखिलेश ने बढ़िया किया था 12 से 17। बहुत बढ़िया किया था अखिलेश यादव ने। यादव लोग मोछ पर ताव देकर घूमते थे, मोहम्मदनों को पूरा पैसा आता था और न किसी ब्राह्मण की शुरुआत थी और न किसी भी चीज की शुरुआत थी। कोई पूछता तक नहीं था बाकी कास्ट वालों को। बीजेपी सरकार आई, कोई जाति नहीं, कोई बिरादर नहीं, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज शहर में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, पहले लोग खेतों में जाते थे पराकित होने के लिए। आज के डेट में शहरों में चाहे छोटा मकान है चाहे बड़ा मकान है, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान का पैसा दिया जा रहा है, मकान बनवाया जा रहा है और शौचालय का बंदोबस्त किया जा रहा है, आने जाने का साधन बढ़िया हो रहा है। जो है उनकी पत्नी डिम्पल भाभी, उन्होंने कहा है कि भगवे में जंग लग गया, ये हाल हो गया भगवे का। एक बात जान लीजिए, भगवा में कभी जंग नहीं लगता, भगवा में कभी जंग नहीं लगता। और भगवा कोई एक का नहीं है निशानी। भगवा का मतलब होता है केसरिया, केसरिया का मतलब होता है जंग। हमेशा जो है मतलब सतर्क। का जो बाबा रंग पहनते हैं उसमें जंग लग गई। नहीं 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 नहीं, आपने केसरिया की बात की है, भगवा की बात की है। केसरिया का मतलब आप जानते हैं? आप पहले पढ़िए उसको, केसरी और ग्रीन व्हाइट, इसका मतलब क्या होता है? आप पहले इसका मतलब समझिए। हमारे तिरंगे में जो एक कलर दिए गए हैं, इस कलर का मतलब समझिए आप पहले। इसका मतलब क्या होता है कि भगवा का मतलब होता है 24 घंटा तैयार रहना। आप इस बात को समझिए। भगवा का मतलब होता है 24 घंटा तैयार रहना, रेडी रहना, न सोना न कुछ करना। उसके लिए हमेशा सावधान पोजीशन है, विश्राम है ही नहीं। सावधान है 24 घंटे सावधान है योगी, ये जानिए। अखिलेश ने कह दिया बिजली भी फ्री देंगे, हम पेंशन भी देंगे, बहाली भी करेंगे और जनता को साल भर में पैसे भी देंगे, अनाज भी फ्री देंगे, तमाम योजनाओं का शुरुआत करेंगे, जुमलेबाजी नहीं करेंगे। योगी जी तो अब मठ से बाहर नहीं निकलेंगे, लखनऊ का टिकट उनका खत्म। ये तो आपका कहना है, ये सिर्फ आपका कहना है कि लखनऊ से उनका टिकट कट गया। योगी जहां नहीं पहुंचे भोगी, वहां पहुंचे जोगी।
जहां नहीं पहुंचे भोगी वहां पहुंचे जोगी। जोगी पूरे पृथ्वी पर अमर हैं, हर जगह मिलेंगे। जहां कोई नहीं मिलेगा वहां जोगी मिलेगा। आपने जोगी का टिकट किसे कटवा दिया? आप पहले बताइए, जोगी का कोई टिकट काट सकता है? और वो भी बाबा आदित्यनाथ का। आज ये सड़क देख रहे हैं कितनी लंबी चौड़ी बनी हुई है, ये उन्हीं की देन है। कोई भी सरकार आज तक इस काम को नहीं कर पाता। राम मंदिर बहुत दिन से लोग आए, बड़े हिंदू लोग थे यहाँ पर, अच्छा राजनीति करके चले गए, लेकिन अयोध्या मंदिर का कभी कल्याण नहीं हुआ। मतलब अयोध्या मंदिर से नहीं है, मतलब एक है एक हिंदुत्व कि जो आप जिसकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम तो अयोध्या जी अभी तक कभी गए ही नहीं हैं। अगर गए हैं तो रास्ते में सरजू जी में नहा करके अपने रास्ते निकल गए, हमारे पास इतना समय नहीं रहता। लेकिन रहा सवाल ये कि जो हमारी श्रद्धा है, जिसको हम आस्था से पूजते हैं, उसके लिए स्थान नहीं है। बताइए, आज से पता नहीं कितने वर्ष हो गए। अखिलेश तो कह रहे हैं हमने ही सोचा है, कोर्ट ने किया, योगी सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं और करा ही क्या उन्होंने। कितना बढ़िया उन्होंने काम किया, साधु सन्यासियों पर गोली चलवा करके उनके पिताजी ने मरवा डाला। यही अच्छा काम किया था। लोग जगह जगह से आए थे वहां पर प्रदर्शन करने के लिए कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन जाए, गोली चलवा दिया। कितना उत्तम काम किया, आप पहले हमको ये बताइए। कितना बढ़िया प्रश्न आपने किया कि योगी ने क्या किया। दावा कर रहे हैं कि नई हवा है, नई सपा है, 400 सीट लेकर आएंगे इस बार। कहने से मुंह का कवर है, दूध की जगह पर 4 कवर खा लो। अपने हाथ में नहीं है। अगर अपने हाथ में होता तो सभी जीत जाते और सरकार बना लेते। बसपा भी कहती है हम जीत जाएंगे, कांग्रेस कहती है हम जीत जाएंगे, लेकिन गोरखपुर में, बाकी जगह की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का काम है आज के डेट में, देखिए गांव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो, 24 घंटा बिजली आ रही है। कभी बाई चांस कहीं कोई फॉल्ट हो गया तो पेट्रोल भी तो है, डीजल भी तो है, 1000 रुपए का सिलेंडर भी तो है। हमको ये बता दीजिए, जब हमारा तनख्वाह 10,000 रुपया था तब 50 रुपया लीटर था, और आज हमारी तनख्वाह 40,000 है, 72,000 है, 75,000 है। तो अगर 100 रुपया डीजल हो गया तो क्या हो गया? 100 रुपया डीजल पेट्रोल हो गया तो कौन सा बढ़ गया? बताइए। किसानों के लिए, हर एक के लिए वही हाल है। हाँ, हर एक के लिए वही हाल है, ऐसा नहीं है। देखिए किसानों का भी गल्ला देखिए कैसे बिक रहा है। आज वो 2 रुपया 4 रुपया किलो नहीं बिक रहा है, 32 रुपया किलो, 40 रुपया। आज काला नमक का रेट 100 रुपया किलो है। लेकिन बिजली की बात हो रही है, किसानों की बिजली की बात हो रही है। 2000 बिजली नहीं मिल रही, 2000 का बिल आ रहा है महीने का। हम भी आप पहले हमको ये बता दीजिए, ये जो अभी नया मीटर लगा है उसमें लाल और हरा 2 बत्ती जलती है। उस बत्ती का भी पैसा उस किसान को देना पड़ता है, जो मकान मालिक को देना पड़ता है। वो गलत है, वो मीटर चेंज होना चाहिए, उसकी कार्रवाई चल रही है। ये बात सही है, इस नंबर का बात बोले हैं चाचा, इस नंबर का मीटर का बात सही किए हैं चाचा। इसलिए किए हैं कि मेरा भी अभी 2 महीने में 15,000 रुपये बिल आया है। अभी 15,000 रुपए, 15,000 रुपये बिल आया है। अभी आपको मैं बिल देता हूँ। मामला भैया, आपका क्या नाम है? राज। राज, कौन करेगा राज? बाबा, योगी बाबा। योगी बाबा क्यों करेंगे? योगी बाबा ही करेंगे। देख लीजिए, इतना प्रचार प्रसार है कि अगर वे दूसरी पार्टी का भी प्रचार प्रसार करेंगे तो भी वही जीतेंगे। वे अगर मैदान में उतर जाए, अखिलेश जी को कहे कि अखिलेश जी को वोट देते हो, भी वही जीतेंगे। तब भी वही जीतेंगे। इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो युवा तो कह रहा है रोजगार की कमी रही, इस बार तुम्हें मिल पाया कि नहीं? अरे इस बार कर देंगे बाबा, क्या दिक्कत है? इस बार कर देंगे। हाँ, भरोसा है बाबा। क्या नाम है? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे जी, क्या दिखाई दे रहा है गोरखपुर में इस बार और उत्तर प्रदेश की स्थिति में? पूरे प्रदेश में सपा और भाजपा की लड़ाई चल रही है, बहुत जोरदार लड़ाई है। जोरदार है, बहुत जोरदार लड़ाई, दोनों पार्टी लड़ रही। नई हवा नई सपा, नई हवा नई सपा है, मगर बहुमत के आधार पे अभी किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। आएंगे कि नहीं? जोगी बहुत क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं? क्लियर कौन है? सपा और भाजपा के बीच में पूरी प्रदेश लड़ रही है। आप किसके साथ हैं? हम लोग तो बीजेपी के साथ है। ब्राह्मण तो नाराज है, इस बार कह रहे हैं कि नाराज इतना हो गया। जो अपराधी किस्म के लोग थे वही मारे गए, बाकी अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अपनी जात धर्म, किसी भी समुदाय का हो, किसी संप्रदाय का हो, अपराध करने वाले व्यक्ति को सजा मिलना चाहिए। स्वच्छ आदमी रहे, आसानी से सब आदमी जिन ले, बहू बेटी घर से निकल ले, अपना हम काम कर लें, वही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, भय मुक्त समाज होना चाहिए। हर आदमी को जमीन पे रहने का अधिकार है, हक है। योगी में कौन सी 3 क्वालिटी आपको लगी कि इसलिए इन्हें रहना चाहिए दोबारा?
हम इनको नहीं कहे दोबारा रहने के लिए। हम नहीं कहा कि दोनों दल बड़े जोरदार लड़ रहे हैं, प्रदेश में कुछ कहना मुश्किल है। अब ये एग्जिट पोल जो कह रहा है उस पर बहुत विश्वास नहीं करेंगे। मत किसको देंगे? बीजेपी। हम तो बीजेपी को देंगे। कौन सी क्वालिटी देख के देंगे? हम बीजेपी को देंगे। ये सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया काम किया, हिंदुत्व के लिए काम किया, 370 हटाया, राम जन्मभूमि मामला को सुलझा दिया, 3 तलाक पर कानून बना दिया, किसानों के लिए पैसा दे रहे हैं मोदी जी। और रहेगी सवाल महंगाई, तो महंगाई के साथ वेतन बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ रही है। कोई बहुत बड़ी अखिलेश की रैलियों में बहुत आ रही है। बहुत जोरदार भीड़। इसी तो मैंने क्लियर नहीं किया। मैं वोट दूंगा भाजपा को, मगर क्लियर नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। वो तो कह रहे हैं कि हम तो आ गए। कौन? बाबा तो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता के हाथ में बॉल है। अब देखिए क्या हो रहा है। बल्ला किसके हाथ में है? वो जनता किसके हाथ? हाँ, जनता के हाथ में है। छक्का कौन मारेगा? अब समय बताएगा। अब तो होने जाने दीजिए ना, 2 तो और है बस, 5वां 6वां 7वां, उसके बाद क्लियर हो जाएगी। एकदम क्लियर हो जाएगी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। बस जनता अब अपना काम दिखा रही है। 5 साल ये लोग दिखाए। बाबा मठ में आ गए आज की नहीं? अरे बाबा की भाई, बाबा की हम जानकारी थोड़ी रखते हैं। यहाँ से ना निकल पाए। सुपरस्टार प्रचारक है, पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो बाबा कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे ये उनकी व्यवस्था है। उसमें मुख्यमंत्री हैं, उनके सब प्रोटोकॉल है, हम थोड़ी बता सकते। मगर जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, भाजपा और सपा लड़ रही है, बहुत जोरदार लड़ रही है, बहुत जोरदार है जी। फौजी साहब, मोदी योगी। देखिए, देश की जो आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, फौजी हैं आप तो। हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ। देश दुखी नहीं है। फौजी कोई दुखी नहीं है। फौजी हमेशा मस्त रहता है। मस्त है एकदम 100% मस्त है। फौजी हमेशा मस्त रहता है। हाँ जी। कहाँ से आए? मुलायम सिंह यादव ने जो काम किया था सेना के लिए, वो सराहनीय था। क्या काम किया था? मुलायम सिंह यादव ने अपने टाइम पर, जब वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने ताबूत बनवा करके सबके घर में, जैसे डेथ बॉडी, हमेशा बॉर्डर पर जो है हमेशा सेना मरती है, इन्हें हमेशा चिटफुट लड़ाई होता रहता है, गोलियां चलती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय डेथ बॉडी को घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया था मुलायम सिंह यादव। आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। बैग टांग के कहाँ जा रहे हैं? बस ऐसे। गुस्सा हो गए क्या गोरखपुर? नहीं, क्यों गुस्सा होंगे भाई साहब? बैग टांग के कहाँ जा रहे हैं? बस आ रहे हैं। क्या है बैग में? कुछ नहीं, किताबें हैं। तो इस बार क्या दिख रहा है? बस योगी दिखा। कौन जीतेगा? योगी जीतेंगे सर। ये जो आपको कायम दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट पहले नहीं थी क्या? नहीं, पूछिए किसी से, कोई बताएगा कि थी कहाँ पे पहले? ये थी, यहाँ का विकास दिखा, सिटी बसें दिखाई दे रही हैं, क्या नहीं है योगी की? ये बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। आप भैया क्या सर, किसको वोट दे इस बार? अरे सर, ये कहने की बात नहीं है, जनता खुद जान रही है किसको 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 कहाँ देना है सर। तो बताइए ना फिर। ऐसा हम स्टूडेंट हम नहीं बता पाएंगे, हमारे गार्जियन से जाकर पूछिए ना। पीपीगंज एरिया में कौन सी सरकार सही लगी आपको? हमारे समझ से सब सरकार सही है। अपनी की सरकार कैसी लगी? सबसे अच्छी है सरकार, सबसे अच्छी। हाँ, इससे कोई अच्छी थी नहीं? इससे अच्छी थी ही नहीं। हमारे अच्छी कोई सरकार नहीं, नहीं आई। अखिलेश भी नहीं आया। झूठ बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे हैं सर, वो कह रहे फीते हमारे काटे, बस करके तो हम ही गए थे। हम बता रहे हैं ना, ये सबसे बढ़िया, इनके राज में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर 5 साल रहे, पूर्वांचल की जनता को कितना रोजगार उन्होंने दिया बता दें तो? जितने भी पुलिस में भर्ती किया उन्होंने, सब मैनपुरी इटावा के। ये पूछिए भाई साहब, है पूर्वांचल को कितना उन्होंने रोजगार दिया, और अब आकर के क्या देंगे, कितना रोजगार? पूर्वांचल की हमेशा उपेक्षा हुई। कौन सा मिल गया? वीर बहादुर सिंह के बाद कौन सा मिल गया? अरे सड़क मिल गई अच्छी, एम्स मिल गया, रोजगार तो नहीं मिला। फर्टिलाइजर में रोजगार नहीं मिलेगा, एम्स में रोजगार नहीं मिलेगा, गीडा में फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, रोजगार नहीं मिलेगा, देवरिया में मेडिकल बांध बन गया, एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन गया, रोजगार नहीं मिलेगी। हजारों लोग गाड़ी से जुड़ेंगे, सब्जी से जुड़ेंगे, काम से जुड़ेंगे। अब बनारस लखनऊ तो नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली तो नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी हमारी पैसा ही बचेंगी। ट्रेन का, बस का किराया बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य हो गया, सैनिक स्कूल बन रहा है, ब्राह्मणों के लिए 10% आरक्षण दे दिए मोदी जी। कौन दिया था? ब्रिटिश हुकूमत के बाद आज तक किसी ने आरक्षण दिया था? हाँ, EWS का आरक्षण ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा इस धरती पर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने काम किया। सबसे बड़ा फरसा अगर किसी ने बनवाया तो अखिलेश यादव ने बनवाया। वो फरसे से कुछ नहीं होने वाला है। आज गरीब का बेटा कोटा में जाकर IIT की नीट की तैयारी करेगा तो 10% मोदी जी तो आरक्षण दिए कि अखिलेश दिए? एक जात और एक मजहब के संप्रदाय से और कब्रिस्तान के घेरावों से नहीं राजनीति चलती, देश चलता। देश में सबको लेके चलना है, अमीर गरीब सबको। यदि OBC को आरक्षण मिला,
मुसलमान को आरक्षण मिला, एससी को आरक्षण मिला, तो ब्राह्मण में भी तो गरीब हैं। ओबीसी के सारे नेता मांग कर रहे हैं कि जातिगत काउंटिंग करवा लिया जाए, मगर ब्राह्मणों को यदि सवर्णों को किसी ने आरक्षण दिया तो मोदी ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, मनमोहन सिंह तक नहीं दिए, कोई नहीं दिया आज तक। जितने ब्रिटेनिश हुकूमत के बाद आज तक बनी सरकार। दावा तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, काम तो हम ही करके गए, तो फीता काटने का काम। 100 नंबर दौड़ा दिए, अपराध उससे थोड़ी कम होगा दौड़ाने से। लोगों के दिमाग में अपराध वैसा है, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो जड़ से खत्म हुआ, एकदम खत्म हुआ। देखिए कितने काउंटर हुए, तो बुलडोजर बाबा फिर आएंगे एकदम। तो हम तो कहे देखिए, ये नहीं कहेंगे कि आएंगे, हम भाजपा को वोट देंगे, मगर भाई जनता के हाथ में फैसला है, क्या होगा अब समय बताएगा। दोनों दल बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार है। प्रमोद कुमार, कैसी रही 5 साल सरकार? एक बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा? क्या नहीं हुआ? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ जो आप जानते हैं। पूरा डिम्पल भाभी कह रही है भगवे में जंग लग गई। वैसी बात नहीं है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, कभी नहीं लगा जंग ना, रियल बात है। ऐसा नहीं होता। ये बस किसने चलवाई? महाराज जी। अच्छा, हाँ। इसका भी रंग भगवा कर दिया। भगवा है। अच्छा, हाँ, जो दूसरों के लिए जीते हैं। आपको भैया इस बार क्या दिख रहा है? बीजेपी। जंग नहीं लगा भगवे में? बाबा के रंग में जंग? कोई जंग नहीं लगा है। योगी। हाँ, गुंडागर्दी खत्म, योगी जिंदाबाद। बुलडोजर फिर चलवाओगे? एकदम चलेगा, माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर। खेल खत्म नहीं हुआ बुलडोजर का? कहाँ, और बहुत है अभी, बहुत है। तो चलता रहना चाहिए क्या? चलिए, आपको सर क्या लगता है, बुलडोजर की बात हो रही है, सही है क्या बुलडोजर? हाँ, गलत लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। जो लोग अपराध किए हैं, जो अवैध ढंग से पैसा कमाए हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए। जी बिल्कुल चलना चाहिए। अखिलेश कह रहे इस बुलडोजर को इस बार घुमा देंगे हमारी सरकार। अखिलेश आएंगे तब न घुमाएंगे। नहीं आएंगे इस बार, नहीं आएंगे। तो कह रहे हवा नहीं है, सपा नहीं है। इस बार फिर योगी जी आएंगे। योगी तो कह रहे गए। नहीं, उनको कहने दीजिए, योगी फिर दोबारा आ रहे हैं। दोबारा आ रहे हैं। तिवारा आएंगे। तिवारा में चलेगा और क्या, कंफर्म। मतलब दोबारा छोड़ के सीधा तिवारा? हमेशा आएंगे वही। योगी नहीं जाएंगे फिर? वो आएंगे। कहाँ आएंगे? आ गए योगी तो चुनाव लड़ने। वो तो आज अरे भेजा भी तो गोरखपुर है, वहां से ना आ पाए। जो यादव जी है ऐसे बोलते हैं वो। हाँ, यादव जी ऐसे बोला करते हैं। सरकार में मुख्यमंत्री रहे। हाँ है। उनके पिता भी कहीं आए तो मंत्री ने ये बैंक बंद करा दिए। मुलायम सिंह यादव ने इतना अच्छा काम किया था, सरकारी बैंक बंद करा दिए। क्या बढ़िया किया था? उसका माफ किया, देवे नहीं किया, बैंक बंद हो गया। तो दोबारा लग रहा है आपको इस बार योगी? एकदम कंफर्म। कंफर्म है, आएंगे। जो महाराज जी ने जो काम कर दिया, अखिलेश नहीं कर पाएंगे आज तक कभी। हाँ, डंके की चोट पे बोल। डंके छोड़ो भैया। लग रहा है आपको दोबारा वापसी? हाँ, वापसी फिर है। अखिलेश की नहीं होगी? नहीं, सही में? हाँ, पक्का है 100%। 100%? हाँ, पक्का है। देखिए, ये लोग जाति पे ही लड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव वगैरह जाति के आधार पे लोगों को लड़ा रहे हैं। भाजपा के शासनकाल में जाति के आधार पे नहीं लड़ाया गया है। यहाँ जात पात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। सभी लोगों को बराबर मिला है, आवास मिला हो, चाहे सिलेंडर मिला हो, या जो भी मतलब सहायता की गई है, अनाज मिला सारे लोगों को। उसमें किसी को जाति पूछ के नहीं दिया गया, चाहे हिंदू मुसलमान। कोई मिला मकान बनवाने के लिए? हमारा भी मिल गया। हमको ही मिला है 2.5 लाख। हाँ, दिया होगा ना कुछ? नहीं, 1 रुपया नहीं दिया नहीं नीचे से? नहीं, 1 रुपया नहीं मैंने दिया। तो योगी जी से सेटिंग थी क्या तुम्हारी? नहीं, तो भाई हमारे स्टेट के सीएम है। तो बिना सेटिंग के मिल गया 2.5 लाख? हाँ पक्का? हाँ, पक्का भैया, 100% मैं कह रहा हूँ। घर बन गया? हाँ, जो महाराज जी ने काम किया, कोई अखिलेश मायावती नहीं कर पाएंगे कभी जीवन में। वो तो कह रहे हैं हजारों रुपए फ्री देंगे। भैया, कॉलेज थोड़ी ना हो जाएगा। कॉलेज देंगे, कहाँ से ला के देंगे ये तो बताओ मैं पहले। सरकार देगी? अरे सरकार कहाँ से लाती है? सरकार हम लोगों से टैक्स का पैसा लेके ही तो देती है। वो टैक्स देंगे, लेकिन अपने जेब से कोई, अपने जेब से ला के नहीं देंगे। अपने जेब से कोई नेता देगा नहीं। चलिए, तो गोरखपुर की जनता से हमने बात की कि आखिरकार वो क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। काफी देर लोगों ने अपनी राय रखी, आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।